जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। संगत जी, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, ब्लेसफुल सत्संग है। ये सत्संग हमें अंकल जी ने लिखकर भेजा है, तो आप पूरा एंड तक सुने, सत्संग जरूर सुने, क्योंकि कहते हैं जो सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं और उनके सवालों के जवाब भी उन्हें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। तो सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा। सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, उनको याद करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं गुरुजी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया था, जब मेरा 22 वर्षीय बेटा एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष में गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित था। पिछले 10 महीने से बिस्तर पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक विशिष्ट पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम महीने में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उसी दिन पहली बार 10 महीने के उपरांत मेरा बेटा शरद गुरु जी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने बेटे के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने का कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी और 1 अगस्त से उसे टाइफाइड हो गया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ की। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी बुखार कम नहीं हो रहा था। 14 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में आने के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि वह रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि ये उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान कराना। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया। उसका तापमान एकदम गिरकर 98 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा की और उनके भक्त हो गए।
मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर MD कार्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों को और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीज़ा सफलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती की, जिससे वह वहां जाकर अपना सपना साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आस्था पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा है, दूसरे माता पिता जो इस संसार में नहीं हैं, और तीसरे गुरुजी जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुँच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों को 40-50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया जाता है, उसे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया कहते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधे घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने के हिचकिचा रहे थे। जब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तुम्हें शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था, अब यहाँ पर मैं प्रसन्न होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा। वह समस्त भद्रों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गया। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहाँ पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रोकने का कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसीलिए वह आए हैं। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर ना हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता न करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनकी कृपा मात्र है। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उनकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथन अनुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया की और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक व्यक्ति को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि से इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में
हम सब जीव सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र दिया है। उसमें ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूँगा। जय गुरुजी बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही पावरफुल सत्संग था। अंकल जी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। अंकल जी माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के पावन मंत्र आपके साथ सत्संग को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जाते जाते आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो सत्संग पूरा सुनता है गुरुजी उसका कल्याण करते हैं। इसलिए संगत जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि आप सभी के सवालों के जवाब सत्संग में होते हैं और गुरुजी का ढेर सारा आशीर्वाद सत्संग में होता है। गुरु संगत जी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें।